ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आपको और मुझे जीवित रखा, उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपके सम्मुख आते हैं, बड़ी शांति की बातें आपके सामने लेकर आते हैं। हमें सुसमाचार के ऊपर सुसमाचार मिलता चला जा रहा है। सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार, सु का मतलब अच्छा, समाचार का मतलब बातें। आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें ऐसी आपको आज मैं बताऊंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका हम आगे की ओर देखेंगे, 5 वचन या फिर 3 वचन से आगे की ओर देखेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, संसार भर में अलग अलग प्रकार के सुसमाचार प्रचार शुरू हो चुके हैं। कुछ अपने पेट भरने के लिए और कुछ अपना बिजनेस चलाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे अपने नाम और शोहरत बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा न लगे तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अगर देखते भी हैं तो पूरा वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाने में आप आगे की ओर हमारी मदद कीजिएगा। इसी तरह से यानी कि वीडियो आगे भेजते रहिएगा। प्रभु आप सबको सलामत रखे, यही हम आशा और ममता लगाए हुए आपके सम्मुख आते हैं। हाँ, हम तीसरा वचन पढ़ रहे हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6 का 3 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें पौलुस के द्वारा हमें समाचार क्या पहुंच रहा है। यहाँ लिखा कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी शिक्षा को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें यानी कि बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। क्या समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जो और ही प्रकार का प्रचार किया जाता है वह व्यक्ति यीशु मसीह के प्रचार को या फिर यीशु मसीह के बातों को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और ना ही मानते हैं। यहाँ लिखा यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो उपदेश यानी कि भक्ति के अनुसार है, जो और ही प्रकार का संदेश देते हैं, और ही प्रकार का प्रचार करते हैं, और ही प्रकार के उपदेश को सुनाते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसके उपदेश को जो भक्ति के अनुसार है उससे बिल्कुल नहीं मानेंगे। बीते दिनों से लेकर आज तक मैं आप सभी को समाचार देते आ रहा हूं कि क्रिसमस बाइबल के अनुसार संबंधित नहीं है, फिर भी लोग उसी बात को मानते चले जा रहे हैं जो दुनियादारी समाचार उनको मिला है। जो बाइबल के अनुसार मैंने समाचार दे भी दिया है कि महीने मैचिंग नहीं होते हैं, तारीख मैचिंग नहीं होती है, सारी बातें बताया हूं, लेकिन वही लोग ना समझे जो प्रभु यीशु मसीह की खरी बातों को नहीं समझते हैं और ना ही मानते हैं। जो भक्ति के अनुसार बातें हैं उनको बिल्कुल लोग नहीं समझ पाते हैं और ना ही मान पाते हैं। मजबूरन उनकी झूठी शिक्षा में उन्हें अपना जीवन व्यस्त करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं तो वह भक्तिहीन हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह। देखो, अगर वो समझते नहीं तो क्या हो जाते? अभिमानी बन जाते हैं और कुछ नहीं जानता, वरन उनको क्या है? विवाद करने का रोग लगा है ना? वाद विवाद करते हैं, उन्हें यही रोग लगा हुआ है, समझ नहीं पाते हैं और आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको यही, उनके जीवन में यही होगा, झगड़ा करना और डाह करना और निंदा करना और बुरे संदेह, बुरा शंका करना, है ना? यही होगा। अभी अगर आप और मैं अच्छे शिक्षा में जा रहे हैं तो उस बात को बताएंगे तो उन्हें शंका हो जाएगी,
या फिर संदेह होने लग जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। समझने में उन्हें उनकी बुद्धि भी कम पड़ेगी और यह सब कम होने के कारण उनके अंदर झगड़ा ऊपर आ जाता है और डाहा मतलब नफरत करने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाएंगे। ये तो हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इनका साथ नहीं देना चाहिए, उनकी संगति नहीं रखना चाहिए। ऐसा करके बहुत कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं और फुटफाव का यानी कि फुटफाट का जीवन शुरू हो जाता है। और आगे क्या करते हैं, जो व्यर्थ शिक्षा की ओर जाते हैं। आगे लिखा, और उन मनुष्य ने व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, यानी कि उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते ही नहीं है ना, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है ना। भक्ति को ये लोग क्या समझते हैं, कमाई का दरवाजा, कमाई का द्वार है। और इनके अंदर लड़ाई झगड़ा है ना, रगड़े झगड़े हो चुके हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि इनकी खराब हो चुकी है, बुद्धि इनकी काम के लायक नहीं बची है। इसके कारण झगड़े झगड़े झगड़े, सही सिखाएगा उसके ऊपर झगड़ा है ना, और कोई रीति रिवाजों से छुड़ाएगा, झूठी शिक्षा से छुड़ाएगा, उसके ऊपर झगड़ा है ना। जैसे कि हम बता रहे कि ये गलत है, ये छोड़ो, ये गलत है, वो छोड़ो, वो गलत है, वो छोड़ो, ये बोलते हैं तो ये क्या करते हैं, हमसे बुराइयां मोल लेते हैं या फिर हमसे दूरियां कर लेते हैं, दूर भागते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बाइबल के इतिहास के अनुसार चलना है, लोगों के इतिहास के अनुसार नहीं। संसार इतिहास बना रहा है। बाइबल के कुछ अच्छे खासे पुराने मसीह लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को रचा है। उस इतिहास को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के इतिहास को मानना चाहते हैं। हम यीशु मसीह की बातों को और उनके इतिहास को मानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य जाति के इतिहास को हम फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे अगर आप करते हैं तो उसमें हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि सच्चाई तो सच्चाई है, बताने के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में आपकी मर्जी, क्या करेंगे आप अगर संसारिक अगर कार्य कर रहे हैं तो आप अभिमानी हैं और विवादी है और झगड़ालू है और डहापन करने वाले और निंदा करने वाले और बुरे बुरे विचार यानी संदेह करने वाले हैं, शक करने वाले हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सच में है कि नहीं है ना। ये शक करने वाले, ये संदेह करने वाले व्यक्ति दो मन वाले होते हैं, है ना। कभी डूबेगा कभी निकलेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। यही जीवन में होता चला जाता है। बल्कि इनको ऐसा लगता है कि भक्ति एक कमाई का द्वार है यानी दरवाजा है। ऐसा करके जीवन को आगे की ओर जी रहे हैं, बल्कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दुनियादारी में सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करोगे तो करोगे, लेकिन प्रभु में सक्सेसफुल आपको नहीं होना होगा, और ऐसे होगा भी नहीं, डुप्लीकेटिंग में होगा भी नहीं। शैतान जरूर सक्सेसफुल यानी कि सक्सेसफुल करेगा शैतान, लेकिन परमेश्वर आपको उस काम में टेका नहीं देगा। तो चलो हम आशा करते हैं कि इतनी बातों में आपने कुछ समझा होगा और जाना होगा। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे हम रिहाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हम आपके साथ हैं और प्रभु आपके साथ है। आमीन।